मेडिकल तलबा के लिए मरकज़ी हुकूमत ने दी है खुशखबरी। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क के मेडिकल तलबा अब बैरून मुल्क में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन WFME से अगले 10 सालों के लिए तस्लीम किया गया है। बताया जाता है कि इससे हिंदुस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में PG कोर्सेस में शामिल होने के साथ साथ वहां प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये ऐलान किया गया है कि 2024 ईस्वी से हिंदुस्तानी मेडिकल तलबा बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम और प्रैक्टिस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मरकज़ ने कहा कि मुल्क में मौजूदा मेडिकल कॉलेज और अगले 10 सालों में कायम होने वाले मेडिकल कॉलेजों को WFMSE की मुसल्लमा हैसियत मिलेगी। WFMSE मुसल्लमा हैसियत देने के लिए हर मेडिकल कॉलेज से 50 लाख रुपए की फ़ीस वसूल करेगा। इसके साथ ही मुल्क के 706 मेडिकल कॉलेजेस WFM की इस मुसल्लमा हैसियत के लिए तकरीबन 351 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। देश में 2 टाइप की मेडिकल कॉलेज होती है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस एकदम बहुत कम होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ उसका फीस फिक्सेशन कमेटी होती है। ये फीस फिक्सेशन कमेटी अपने अपने स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी फीस फिक्स करती है। ये बात सही है कि यहाँ और कई देशों में वहाँ हमसे एजुकेशन पर लगने वाला खर्च कम है, इसलिए हमारे स्टूडेंट विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि देश में ही मेडिकल कॉलेज बढ़े, देश में ही सीटें बढ़े। और इसलिए जो पहले 52,000 MBBS की सीट हुआ करती थी, आज केवल 8 साल में वो 1,01,063 सीट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी सीट बढ़ रही है ताकि स्टूडेंट को यहाँ अवसर मिले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भोग बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। NMC ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है। और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहां इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे। PRS सरबराह चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात की फलाह बहबूद और तरक्की के पाबंद हैं। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक की जानिब से ख़वातीन को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए सिलाई मशीनों की रियासत भर में तक़सीम का सिलसिला मुसलसिल जारी है।